हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स वॉज इंस्ट्रक्टेड टू वॉच आउट ऑफ द occurrence of normal physiological change of pharmacy. Which of the following is usually observed during the pregnancy? तो ऐसा कौन सा नॉर्म है जो क्या है होता है प्रेगनेंसी के समय में चेंज होता है और ऑब्जर्व करने के लायक होता है। देखिए कि हमको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए सभी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दी हुई है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस चीज़ पे दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा केयर किस चीज़ की जाती है, हीमोग्लोबिन HB। एनीमिया नहीं होना चाहिए। एनीमिया होने से क्या होगा, माँ को तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, प्लस क्या होगा, बच्चे में भी एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस है, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड सम कंजेनाइटल डिसीज। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, शुरू से ही बोलते हैं कि कंसीव जब से होने वाला हो और यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तब से आपको क्या करना है, आयरन प्रॉपर मात्रा में लेना है। ओके, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रीपार्टम, इंटरपार्टम एंड पोस्टपार्टम तीनों टाइम में HB भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेंथ स्टेज ऑफ लेबर। तो जो लेंथ स्टेज है उसमें क्या होगा, सॉरी लेटेंट स्टेज है। लेटेंट स्टेज अब कौन सी कहलाती है, तो फर्स्ट स्टेज कहलाती है जिसमें क्या होता है कि सर्वाइकल डायलेटेशन स्टार्ट होता है हमारा, है ना। हमारी सेकंड स्टेज क्या है, या एक्टिव फेज क्या है, जिसमें क्या है फुल्ली डायलेट हो जाता है बच्चा और बाहर आ जाता है ना। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज कब से चालू होती है, जब 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन चालू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन होते रहता है। ओके, तो ये क्या कहलाती है, लेटेंट स्टेज कहलाती है। और ये क्या है, टू जो इन चारों इसमें है, चारों तो दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें सबसे करेक्ट क्या है कि 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन, दैट इज कॉल्ड लेटेंट फेज। ओके, हम एक्टिव फेज कब बोलेंगे, एक्टिव फेज तब बोलेंगे जब हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन 6 सेंटीमीटर या उससे ऊपर हो चुका हो, हमें बेबी का सर दिखने लगा हो, यानी कि इफेशमेंट हो चुका हो, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए एक्टिव फेज। ओके, लेटेंट फेज कहलाती है 3 से 5 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन ये होता है एक्टिव कहना चाहिए कि जो लेबर पेन होते हैं इनका ड्यूरेशन भी काफ़ी स्लो होता है, तो ये क्या कहलाती है, लेटेंट फेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द टर्म दैट रिफर टू द मीनोपॉज स्टेज ऑफ वुमेन। थोड़े जल्दी हम लोग, मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सके, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी हो जाता है, क्वेश्चन सिर्फ मुश्किल से 15 या 20 ही हो पाते हैं। तो इस वजह से थोड़े जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं और सब में रिपीटेड क्वेश्चन है। जो नए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, वॉट इज़ द टर्म दैट रिफर टू द मीनोपॉज स्टेज ऑफ वुमेन। तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, मीनोपॉज की जो स्टेज होती है, जब क्या होता है, मीनोपॉज नॉर्मली क्या होता है कि मेंसेस का आना ख़त्म हो जाना, है ना। एक एज के बाद में क्या होगा कि मेंसेस आना ख़त्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मीनोपॉज कहते हैं ना। तो मीनोपॉज के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, तो वो हम क्या बोलेंगे, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दैट्स मीन मीनोपॉज आ गया है, मेंसेस ख़त्म हो गए हैं, मेंसेस नहीं आएंगे अब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what structure of the body is responsible for production of follicular stimulating hormone। ठीक है, तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सिक्रीट करने के लिए बॉडी की स्ट्रक्चर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो क्या करेगा,
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा, सॉरी प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, सॉरी कौन सा पार्ट होता है, तो वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है कि एफएसएच हार्मोन को सिक्रीट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी ग्रेविडा आस्क्स द नर्स when will I feel the baby move? The correct response of the nurse is, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी ग्रेविडा बोल रही है कि when I feel the baby move, the correct response is response of the nurse is, तो क्या होगा, ये होगा 5 मोस। ओके, क्या होगा 5 मोस। सिचुएशन क्या होगी, विको 1 मंथ ड्राइव्ड विवा NSVD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर चंद्रिका ऑब्जर्व टू वाको बुटकस ग्रे कलर, व्हाट डू यू कॉल द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो जो ग्रे कलर के जो पिगमेंटेशन होने लगता है स्किन पे, तो इनको क्या बोला जाता है, तो मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई लेडीज़ों के फेस पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ग्रे कलर के होते हैं, हल्के या फिर ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड Mongolian spots. Okay, now next question, how would you define the word एक्रोसाइनोसिस। ओके, तो जो एक्रोसाइनोसिस है उस वर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, सो साइनोसिस इज द हेड एंड फीट। कभी कभी देखा है बेबी के होने के बाद में उसका हेड एंड फीट आपको क्या दिखेंगे, हल्के से नीले दिखाई देने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्रोसाइनोसिस। ओके, यानी कि उसमें क्या हो गया है, साइनोसिस हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू असिस्ट अ चाइल्ड हु इज मेंटली रिटार्डेड। तो एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, आप उसको कैसे असिस्ट करेंगे, सो राइट आंसर इज ऑब्जर्व फॉर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो हम कैसे वो करेंगे, हम पता करेंगे कि ये क्या है, मेंटल रिटार्डेड है, तो हम क्या देखेंगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्व द स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म प्रोडक्शन को कौन सर्व करती है या कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो होती है टेस्टिस। ओके, क्या होती है, टेस्टिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द फूड ऑफ टेम्पर टेंडम ऑब्जर्वेशन। अब साइकोसेक्सुअल बिहेवियर डेवलपमेंटल बिहेवियर है, उसमें फ्रूड ने क्या बोला है कि टेम्पर टेंडम को कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम। तो इसमें जो साइकोसेक्सुअल बिहेवियर है, इसमें बताया गया है कि हर एक एज में साइकोसेक्सुअल बिहेवियर क्या रहता है। तो इसमें बोला गया है जो टेम्पर टेंडम वाले जो स्टेज के बच्चे होते हैं, तो उनमें जो क्या होगा कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होगा, तो वो होगा एनल सेक्स। ओके, क्या होगा, एनल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या होगा, एनल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेम्पर टेंडम वाले एज के बच्चों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी कैरीज एंड द मदर नोटिस tiny shiny and white spots in the mouth and head palate, the mother understand if the stage। तो ये क्या होगा
कि कहाँ पे वाइट स्पॉट देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे टैनी टैनी सैनी वाइट स्पॉट कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, माउथ एंड हार्ड पैलेट में। तो ये क्या चीज़ है, तो ये है इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट द neonate, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल। तो क्या बोल रहा है कि एक नर्स है, उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो क्या करना है, प्रोवाइड वार्म क्लॉथिंग। ओके, क्या देंगे इसको, प्रोवाइड वार्म क्लॉथिंग, यानी कि इन सभी में। अब बताइए जो इस को ऑप्शन में दिया है ना, तो उसमें से हमको प्रायोरिटी नीड निकालनी है। फीडिंग भी देना है, बाथिंग तो नहीं देंगे, प्रिवेंट इन्फेक्शन करना है, लेकिन क्या है सबसे पहले क्या है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर नोटिस द चीज लाइक सब्सटेंस इन neonate forehead. She asked the nurse if it can be removed. What appropriate response is? तो एक नर्स है वो क्या एक पेशेंट है वो क्या पूछ रही है कि उसके बच्चे के सर के ऊपर चीज़ लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, तो ये क्या है और इसको कैसे हटाना है। तो आप एज अ नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स करेंगे एप्रोप्रिएट। ओके, तो क्या करेंगे हम, नाउ राइट आंसर इज अ सॉफ्ट टॉवेल एंड बेबी ऑयल कैन बी यूज टू रिमूव द सब्सटेंस। तो एक नर्स क्या बोलेगी कि एक सॉफ्ट टॉवेल लो और बेबी ऑयल लो, उसके साथ में आप क्या करो, इस सब्सटेंस को धीरे से रिमूव कर दो। ओके, हार्ड तरीके से रगड़ना नहीं है, टॉवेल सॉफ्ट होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 12-year-old month baby 9 kg. Okay, his birth weight 3 kg. The mother asked of the baby weight is appropriate to his age. The nurse therapeutic response is, तो एक बच्चा क्या है, 12 महीने का बच्चा है और उसका कितना वेट है, 9 kg है। तो वो पैदा कितने केजी का हुआ था, 3 kg का हुआ था। तो उसकी माँ पूछ रही है कि क्या ये वेट सही है एज के अकॉर्डिंग। तो नर्स का थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या होगा, तो क्या नर्स थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देगी कि वेट इज़ राइट बिकॉज वेट इज़ ट्रिपल एट द एज। ओके, तो हमको फार्मूला पता है कि जैसे ही बच्चा 12 मंथ का होता है तब क्या होता है, जन्म में जितना बच्चे का वेट था उससे ट्रिपल हो जाता है। 6 मंथ में कितना होता है, डबल होता है, और 12 मंथ में कितना होता है, ट्रिपल होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 3 kg का बच्चा हुआ था, ठीक है, अभी 9 kg का है, 12 महीने का है, तो उसका एज के अकॉर्डिंग वेट परफेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। अभी आने वाली सभी स्टेटों में बहुत सारी वैकेंसी रिमेनिंग है, उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ अभी से प्रिपेयर रहे एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।